दोस्तों, आज पेश है ताऊ जी और विनाशकारी मानव। ये कवर चित्र है दोस्तों। हिमालय की पर्वत शाखाओं में आज भी ऐसी अनेक दुर्गम घाटियां हैं जिसके अनेक दुर्गम रहस्य हैं, जहां तक मनुष्य के कदम नहीं पड़ सके। यदि कभी कोई भूले से पहुंच भी जाता तो वह वापस नहीं लौट सका। इसीलिए उनका आज तक सरकार आधुनिक उपकरणों एवं संसाधनों से बुरी सांसों साधनों से युक्त साहसी लोगों को कुछ ऐसे दल बनाए जो हिमालय के उन दुर्गम उद्यते भागों को जाकर प्रकृति से अनबूझ रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करें। उन्हीं में से एक खोजी दल एक ऐसे पर्वत पर पहुंच गया जहां अनगिनत प्राकृतिक गुफाएं थी जो आकाश में उड़ते विमानों से नज़र नहीं आ सकती थी। अब हमें यह खोज गुप्त ढंग से करनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ गुफा मानव थे। हम मनुष्य की भीड़ के देखकर कहीं छुप गए हैं। गुफा मानवों का बच्चा हालांकि बहुत शक्तिशाली था। बड़ी बड़ी चट्टानों को वह एक प्रहार में चकनाचूर कर देता था, किंतु न तो वह मनुष्य को देखकर भयभीत था, न ही उनसे एक बार कोई नुकसान पहुंचाने अथवा हमला करने की या वहाँ हमारी भाषा नहीं, लेकिन हमारे संकेत समझ रहे हैं। आओ, इधर आओ, हमारे पीछे। ये भाग जाने की कोशिश की तो शांत खड़ा मनुष्य को टक टक देखता रहा। खोजी दल ने उसे अपने साथ लाए खाद्य पदार्थ दिए, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किए। यह कौन सा खाद्य पदार्थ लेने का विशेष आदि है, जब मनुष्य अनेक दूसरे देशों से श्रेष्ठ वैज्ञानिक भारत पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उसने पिंजरे को सहज ही बंद होना स्वीकार कर लिया, जो कि हेलीकॉप्टर द्वारा उन्होंने अपने लिए मंगवाया था। और इस प्रकार गुफा का वह बच्चा शहर में आ गया। उसके लिए एक अनजान शैतान था। उसे देखने वाले लोगों का तांता लग गया, क्योंकि संसार में अजूबा ही तो था वह। लेकिन सभी लोग परेशान। वह गुफा के मानव का बच्चा आखिर किसी से प्रकार का कोई भी खाद्य सामग्री क्यों नहीं ले रहा, पानी तक नहीं लेता था। ऐसे आखिर कब तक जीवित रहेगा यह? आखिर वह बीमार तो नहीं? हमारे पास बहुत आधुनिक उपकरण हैं जो उसकी तकलीफ शारीरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। यह भोजन क्यों नहीं कर रहा? यह कौन सा खाद्य पदार्थ लेने का विशेष आदि है? तब तक अनेक दूसरे देशों के भी सर्वश्रेष्ठ जीव वैज्ञानिक भी वहाँ पहुँच चुके थे, और उन सभी ने देश विदेश के गुफा मानव को, इस बच्चे को आधुनिक मशीनों द्वारा निष्क्रियण पर आरंभ कर दिया। एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड टाइप की मशीनें से गुफा मानव के बच्चा को पार करने के भीतरी संरचना देखने में असफल रहे। तो फिर क्या यह समझा जाए कि यह शारीरिक संरचना इस प्रकार है कि इसे प्राणी को जगत का संरचना का पता लगाने वाले मशीनी की किरणें नहीं भेद पा रही? हमारी इन मशीनों की किरणें इसके भेद क्यों नहीं पा रही? और यह लगातार तीसरे दिन अब भी भारत सहित विश्व के सभी देश समाचार पत्रों में इस विचित्र स्वभाव रहस्यमय होने साबित होते जा रहे हैं।
गुफा मानव के बारे में विस्तृत विशेष सूचनाएं प्रकाशित कर रहे थे और वे चौथे दिन एक वैज्ञानिक वाला समाचार अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक के रूप में दबा छिपा था, जो लोगों को सुबह उठते ही पढ़ा दंग रह गई कि भलाताऊ जी वह रुमझुम कहाँ से अछूते रहते। समाचार पत्र जब उन्हें विस्तृत जानने के लिए वह पुलिस हेड क्वार्टर में पहुंचे तो सुल्तानगढ़ के बारे में नियंत्रण ताज़ा खबर समाचार ट्रांसमिट द्वारा दिए जा रहे थे। सुलेनागढ़ एक छोटे से घाटी में बसा एक अच्छा खासा शहर है। एक रात में ही कब्रिस्तान बन गया। जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने बताया कि मध्य रात्रि के समय वहाँ पूरा शहर गहरी नींद में सोया था। अचानक पहाड़ों के ऊपर से भयानक गुर्राहटें और डरावनी तथा भीषण चिंगाड़े गूंजने लगी। घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा पहाड़ों पर से दर्जनों विशाल मानव, उसकी लंबाई 15 फीट रही, वे दौड़ते हुए शहर में दाखिल हो रहे हैं और शहर के दाखिल होते ही उन्होंने विनाश लीला दिखानी आरंभ कर दी। बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों से बड़े बड़े मकानों को उन्होंने ठोकर तथा दूसरे लात घूसों से ध्वंसकारी थे। मानो कच्ची मिट्टी के बने मकानों को बुलडोजर दौड़ा रहे हों। पक्के कंक्रीटों के मकानों को बड़ी आसानी से उन्होंने इमारतों को बुलडोजरों से भी अधिक सुगमता से अपने टकरों से, हाथ पैरों से, आघातों से धराशायी करते इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा और उछलते हुए शहर में विचरते रहे। और मुसीबत 1 घंटे का समय लगा और उन्हीं 1 घंटे में शहर को सर्वनाश कर तबाही के बाद वह उन्हें पहाड़ों में जाकर लुप्त हो गए, जिन पहाड़ों में की ओर से उन्हें आते देखा था। ओह, यदि यह विनाशकारी तत्व मानव का संबंध गुफा की संतान से जुड़ा जा सकता है। संसार के बड़े बड़े श्रेष्ठ जीव वैज्ञानिक रहस्यमय प्राणियों के अस्तित्व को घोषित कर चुके हैं। उनकी त्वचा अन्य त्वचाओं से समान मूल्यवान है, लेकिन उनकी मजबूत और एक्सरे की किरणें उन्हें भेद नहीं सकती। जी हाँ, निसंदेह ही वह गुफा मानव संतान इन उल्लेख में हो रहे भयानक विनाशकारी मानव की सूची की तबाही के जिम्मेवार है। और रुस्तम, अब यहाँ ठहरना उचित नहीं, हमें जल्द से जल्द ध्वस्त हुए उभागे शहर में सुलेनागढ़ में पहुँचना है। ट्रिन ट्रिन, कौन? नहीं, उफ, ये क्या हुआ? बहुत बुरा। एक और दुर्घटना, जवाहर अजायब घर तबाह। कैसे? यह तो वही शैतान है जो जहाँ गुफा का मानव उस रहस्य में संतान को रखा गया था। जी हाँ, मगर अब वह रहस्यमय गुफा मानव की संतान वहाँ नहीं है। 3 दिन से नजर आ रहे वह कथित गुफा मानव एकाएक उत्तेजित हो उठा और अपना फौलादी बाड़ा तोड़कर बाहर निकल आया और भीषण गर्जनाद करता हुआ बाड़े के आसपास मौजूद जन समुदाय पर टूट पड़ा, जो विशेष रूप से उसी को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। कुछ ही मिनटों में उसने दर्जनों लोगों को चीर फाड़ा और अभी वह भयानक उग्र रूप से धारण कर मौत की तबाही का तांडव नृत्य कर रहा है। और हम जल्दी ही हमें कमिश्नर साहब से पहले पहुंच सकते हैं। कमिश्नर साहब के दरवाजे की तरफ लपकते देख ताऊ जी रुमझुम खिड़की की ओर लपके और अगले ही क्षण, चल मेरे जादुई डंडे, ले चल हमें तूफान की चाल से। और सीधे जवाहर अजायब घर में जो प्राचीन किले का बनाया गया था, उफ, वह देखिए ताऊ जी, 3-4 फीट का वह छोटा सा गुफा का मानव लगभग 1 मीटर लंबी चौड़ी ऐसी धराशायी कर रहा है जैसे वह पत्थरों का नहीं बल्कि मिट्टी का बना हो। हे भगवान, यह अडमास का बना प्राणी बुलडोजर से भी अधिक शक्तिशाली मशीन है। अभी मालूम हो जाता है क्या भला है यह। जादुई डंडे इस पर फौरन
इसे फौरन मुर्दा देखना चाहता हूँ। जोखम स्वामी, आप बेवकूफ़ उसके सामने पहुंचकर वार कीजिए। मगर ताऊ जी तो जादुई डंडे से बात सुनने से पहले ही गुफा मानव के उस रहस्यमय शैतान की ओर झपट पड़े थे। और जैसे ही ताऊ जी ने उसके सामने पहुंचे तो नन्हा सा शैतान एक भयानक गर्जना करता हुआ ताऊ जी पर झपटा और ताऊ जी ने गजब की फुर्ती के समय को बचाया और अपनी ही झोंक में वह पत्थर के जिस विशाल चबूतरे पर से टकराया, वह चबूतरा ऐसे बिखर गया जैसे मानो कांच का बना हो। पलक झपकते ही नन्हा शैतान पुनः ताऊ जी की ओर घुमा। जय बजरंगबली की। लेकिन अब बारी ताऊ जी की थी। और जैसे ही ताऊ जी ने डंडा उस कथित नन्हे गुफा मानव के सिर पर टकराया, जादुई डंडे के बादलों से चमकी बिजली के समान गर्जना कर किया। लेकिन आचार्य डंडे के जादुई शक्ति के उस प्रहार से ठोस पदार्थ के भी टुकड़े टुकड़े हो जा सकते थे, लेकिन उन नन्हे मानव का सिर केवल एक पिचका कर रह गया। लेकिन गनीमत थी कि वह एक ही प्रहार में बेजान होकर भूमि पर गिर पड़ा और लोगों की भीड़ उस नन्हे शैतान से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तब इर्द गिर्द एकत्रित लोग होने लगे। यह कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है यह कुदरत का नहीं बल्कि किसी इंसान का दिमाग का शैतान साकार है। कैसे? जवाब मिलेगा उस किले के जहाँ ये खोजी दल ढूंढ कर लाया है। तो फिर चलिए, इसका क्रियाक्रम करने वाले लोग बहुत हैं। क्रियाक्रम से पहले पोस्टमार्टम होगा इसका, लेकिन मुझे संदेह है कि इसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। जब आपको जादुई डंडा इसकी खोपड़ी में कोई जख्म नहीं बना सका तो भला डॉक्टर की मामूली स्टील की औजार पोस्टमार्टम के लिए इसकी चमड़ी को कैसे काट पाएंगे? मेरा भी यही विचार है। और फिर दोनों भीड़ से निकलकर दीवार की ओट में गए। जादुई डंडे सुनेनागढ़ की ओर ले चल। और फिर वे उड़ चले और ऐसे ही कब्रिस्तान की ओर जहाँ काल तक अपने समय तक सभ्य जगत से जुड़ा खासा आधुनिक नगर था। मगर अब वहाँ ध्वस्त हुए इमारतों, खंडरों तथा मलबे के ढेरों के उड़ती हुई धूल तथा कटी फटी खून से लिपटी कुचली हुई लाशें अतिरिक्त यदि हलचल नजर आती थी तो वह सिर्फ आसपास के नगरों से आए सरकारी सेवा संगठनों की, बचाव राहत के दलों की लाशें उठाई जा रही थी। मानवों के द्वारा ढेर में ही बेहिसाब लाशें मिल रही थी। यदि वहाँ राहत कार्य के लोग जिंदा इंसानों न होते तो अब तक आकाश में उड़ती चील और गिद्ध झुंड में आहार के लिए जमीन पर उतर आए होते और लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी ताऊ जी रुमझुम ने केवल 1 घंटे में ही तय कर ली। ऐसा लगता है जैसे मनोनगर भूकंप अलवा जलवे का शिकार हुआ है और शीघ्र ही शहर में जीवित बचे रह गए अपने प्रियजनों की मौत पर आंसू बहा रहे लोगों से बात करते नजर आए। उस पर्वत की ओर से आए वह बिजली के खंभे जितने लंबे और हाथी से जैसे तगड़े विनाशकारी मानव के अनेक पद चिन्हों उन्हें बिना किसी विशेष खोजबीन के नजर आए। उन्हें यह गहरे पत्ता बता रहे थे कि वजन कम से कम 1 टन के आसपास होगा। फिर वहाँ राहत कर्मी को देखकर पुलिस अधिकारी सहित पर्वत के निकट भी गए और पर्वत पर आते तबाही के भयानक कर जाते देखे रहे थे। वह विशेष विनाशकारी मानव क्या हो? क्षमा करें ताऊ जी, हम आपकी यहाँ आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें अपनी जानकारी से ज़्यादा अपनी जान से पहला आपकी जान प्यारी है।
क्योंकि आप संभव है कि वह विनाशकारी मानव उसी पर्वत के पीछे छुपे हैं और इस कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। यदि सेना के अधिकारी उचित समय समझेंगे तो वह वहीं आपको पर्वत की ओर जाएंगे, लेकिन मेरे विचार से उन विनाशकारी मानवों पर सेना का शायद काबू न कर सके। वाह, तो फिर आप दोनों कैसे काबू कर लेंगे उन पर? अब भला तुम कैसे समझाता कि पुलिस ऑफिसर को उन विनाशकारी मानवों का निरीक्षण करने के बाद वो जादुई डंडे के रूप में ऐसी शक्ति है जिससे द्वारा दैत्यों की फौज को भी सामना कर सकते हैं, लेकिन यह बताना उचित नहीं था। अतः मजबूरी में उन्हें पुलिस अफसरों के साथ वापस लौटना पड़ा। फिर उन्हें सेना के आगमन की प्रतीक्षा करनी पड़ी और 2 घंटे बाद वहां पहुंची। सेना के लगभग 200 सैनिक ब्रिगेड के साथ पूरी तोप रवाना ही नहीं हुई, बल्कि कई टैंक तथा बख्तरबंद गाड़ियां साथ थीं। और फिर सेना ने उस पर्वत पर लगे एक भाग में फलांग के मामले पर अपनी जबरदस्ती मोर्चाबंदी कर ली, जिस हिस्से के पीछे विनाशकारी मानव की उपस्थिति की संभावना व्यक्त की जा सकती थी। टैंक और घातक मार करने वाले तोबे भी अब किसी भीषण आग उगलने के लिए तैयार थी। फिर 50 जवानों की एक टुकड़ी पर्वत के पीछे विनाशकारी मानव की टो लेने के लिए निकल गई। ब्रिगेडियर साहब, कृपया हमें अपनी उस टुकड़ी के साथ जाने दीजिए। नहीं ताऊ जी, ओह, यह हमारा काम है, इसे हम ही अंजाम देंगे। आपको अपने साथ रखकर हम आपके जीवन के खतरे में डालना पसंद नहीं करेंगे। ताऊ जी, अब तो और कोई तरकीब सोचनी चाहिए। ऐसा अवसर पर सिर्फ एक ही तरकीब इस्तेमाल होती है रुमझुम, वह तरकीब है फार्मूला 420 और अर्थात चकमा। और फिर समय गुजरने लगा। बस हमें कम से कम यह देख ही लेना चाहिए कि वह बदमाश विनाशकारी मानव दोबारा प्रकट हुए या अथवा नहीं। बस यही देखने के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ रुका हूँ। उचित मौका है रुमझुम, वरना अब तक तुम्हें साथ लेकर पर्वत के पीछे पहुँच गया होता। दिन तेजी से ढलने लगा और फिर दिन ढलने लगा और ढलते सूरज की रोशनी में सैनिक वह टुकड़ी पर्वत की चोटी पर नजर आई और 10-15 मिनट की मामूली सी विश्राम के पश्चात वह सैनिक की टुकड़ी पर्वत की दूसरी तरफ नजर आई। और फिर पर्वत की दूसरी ओर ऐसी भयानक आवाज़ें गूंजने लगी मानो एक साथ दर्जनों हाथी मिलकर चिंगाड़ रहे हों। आह! और उन आवाज़ों को साथ पहाड़ की दूसरी ओर ढलान में बम्बों के भीषण वर्षा होने लगी प्रारंभ होगी। तब मुझे लगता है संग्राम छिड़ गया और गए सैनिक खतरे में हैं। तभी एक अनोखी इंसान की चीख सुनाई पड़ी और साथ ही ताऊ जी रुमझुम सहित वहाँ पुलिस तथा सेना के जवानों में कई सैनिक के जिसमें हवा में उछलते नजर आए। अरे यह क्या! सैनिक कोई पर्वत से अधिक ऊंचाई से उछाल कर फेंक रहा है। और ताऊ जी ने जादू डंडे को आदेश देना शुरू किया। जादू डंडे, तुम्हें इस ढंग से उस सैनिकों की रक्षा करनी है कि उन्हें पता न लगे कि तुम कुछ कर रहे हो। जो हुक्म। और जादू डंडे ने कहा और पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन दूसरे ही पल एक विशाल दानव एक पर्वत से प्रकट हुआ और फिर उस दानव पर्वत के दूसरी ओर ढलान पर खड़े गुफा मानव टाइप एक विशाल मनुष्य को देख सैनिक खिलौनों की तरह उछल खड़ा था और सैनिकों द्वारा फेंके जा रहे दस्ती बमों को उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ठहर जा दोस्त, विनाशकारी रहता है। वह विशाल मानव अब
तक टुकड़ी के लगभग आधे सैनिकों को खत्म कर चुका था। बचे हुए बाकी सैनिक बौखलाहट में इधर उधर बिखर कर उन पर दस्ती बम को गिरा रहे थे। वह सब देखते हुए दानव विशाल मानव के सामने पहुंचा। फिर उस दानव ने उस भयभीत सैनिकों की ओर देखा और दानव के ऐसे उस विशाल काल मानव खिलौनों के समान उस दूसरे पहाड़ पर उछाल दिया। जाओ, लौट जाओ, इन विनाशकारी मानवों का मुकाबला करने में तुम असमर्थ हो। हाँ, तुम्हारे साथ ताऊजी व रुमझुम नाम के वे दो मानव हैं, वह इस मामले में जरूर कुछ कर सकते हैं। और फिर पलक झपकते ही वह दानव गायब हो गया। लेकिन वह पिचासकारी दानव आया कहाँ से था? और फिर हैरान, परेशान तथा दुखी सैनिक वापस लौट आए। जैसे ही हम पर्वत की दूसरी ओर उतरे, एक विशाल काय मानव हमारे मार्ग से प्रकट हो गया और फिर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन न जाने कहाँ से एक दानव प्रकट हुआ जिसने एक ही गुस्से में उसे शैतान को दूर एक पर्वत पर उछाल दिया। लेकिन आश्चर्य है कि वह दानव आपको जानता था। उसने बताया कि विनाशकारी मानव का मुकाबला करने में समर्थ केवल आपके पास है। ताऊजी ने पहले ही कहा था, हमें साथ ले चलो। यदि आप तभी मेरी बात मान लेते तो संभवतः आपके कुछ सैनिक की जान से हाथ न धोना पड़ता। मैं बाध्य था, क्योंकि हम किसी सिविल को जान का खतरा उठाने का आदेश नहीं दे सकते। कृपया अब मुझे आप यह बताइए, वह दानव ऐसे क्यों कह रहा था कि वह विनाशकारी मानव का मुकाबला कर सकते हैं, जब उस विनाशकारी मानव पर घातक दस्ती बम्बों का असर नहीं हुआ? यह राज की बात है ब्रिगेड साहब। जैसे आपकी सेना गुप्त भेद किसी को नहीं बता सकते, वैसे ही हम अपने इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और जब यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें यहाँ से उस पर्वत की ओर। भला अब मैं आज्ञा देने वाला कौन होता हूँ? आप अपने निवेदन कर सकता हूँ। विनाशकारी मानव का खतरा समाप्त करने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं करें, और यह कोई किसी प्रकार का संयोग देकर मुझे खुशी होगी। बल्कि मैं चाहता हूँ आप मुझे अपने साथ ले चलें, ताकि जान लेने यदि जान देने का अवसर आया तो मैं अपनी जान दे सकूँ। नहीं ब्रिगेड साहब, आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपसे कोई मदद मिलने की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से ट्रांसमीटर रख लीजिए। हम अपनी कुशलता की खबर देता रहिए तथा जैसे ज़रूरत हो हमें बताइए। और फिर ब्रिगेड की जिद वह ट्रांसमीटर ही नहीं बल्कि 2 रिवॉल्वर व ढेर सारा कारतूस तथा आसानी में प्रयोग किए जा सकने वाले कुछ विशेष के गोला बारूद भी लेकर वहाँ से निकल विदा हुए। लगभग आधे घंटे बाद ताऊजी रुमझुम पर्वत के निकट पहुँचे, जहाँ सांझ का धुंधला रात की काली चादर ओढ़ चुका था। ओह, विनाशकारी मानव की आवाज़ें ची 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 ची। वह अभी भी पर्वत की चढ़ाई आरंभ करने की सोच रहे थे कि अचानक वातावरण में भयानक चीख तथा बादलों की गर्जने जैसी भीषण दहाड़े सुनी उठी। और अर्थात विनाशकारी मानव पूर्ण आक्रमण करने के आ रहे हैं। हमें तैयार उनके आक्रमण का जवाब देना चाहिए। जादुई डंडे तैयार हो। जी ताऊजी, मैं हर समय आज्ञा के पालन के लिए तैयार रहता हूँ। और जहाँ सेना के उन ब्रिगेड अपनी मोर्चा संभाला हुआ था, उन भयानक आवाज़ों से खलबली मच गई। हे ईश्वर, अब तो अधिक विनाशकारी मानव की आवाज़ें हैं। और ब्रिगेड रात को देखने वाले सूक्ष्म दूरबीन से देख रहा था, किंतु 50 सैनिक जब अपनी मशीन गनों और घातक बम्बों से उन इकलौते शैतान का मुकाबला नहीं कर पाए, तो भला ताऊजी और रुमझुम
इन एक आधुनिक विनाशकारी शैतानों के सामने कैसे टिक पाएंगे। लेकिन आश्चर्य यह है कि आवाज़ें सुनने के बाद भी ताऊजी और रुमझुम वहीं से हिले तक नहीं, और चंद मिनटों के बाद पर्वत की चोटी पर विशालकारी चट्टान लुढ़कती लगभग आधा दर्जन विनाशकारी मानव वेग के साथ ढलान से उतरते नजर आए। बच्चे ताऊजी, वह चट्टान हमारे ऊपर आ रही है, रहने दीजिए आप, यह चट्टानें आपके आसपास से भी नहीं आएंगी, मेरी जादुई शक्ति इसे इधर उधर उछाल देगी। अब इन विशालकारी मानव को खबर लेता हूँ। और पलक झपकते ही जादुई डंडा गायब हो गया, और फिर जादुई डंडे के गायब होते ही ऊपर से लुढ़कती चट्टानें, बड़ी बड़े पत्थर जमीन पर गिरने शुरू हुए और ताऊजी और रुमझुम से दूर दूर गिरे रहे थे। वे विनाशकारी मानव पर्वत से उस खतरनाक ढलान पर ऐसे दौड़ते आ रहे थे जैसे मानो समतल जमीन पर दौड़ रहे हों। उनके पैर ढलान पर जहाँ पड़ते मानो वहाँ चिपक जाते। ताऊजी ने और रुमझुम ने एक बार उन्हें बिना पैर फिसलते देखा। तभी एक ढलान पर दानव प्रकट हुआ जिसे सैनिक ने जान बचाई थी। यह दानव अन्य कोई और न होकर ताऊजी का जादुई डंडा ही था। दानव उस गुफा से विनाशकारी मानव पर टूट पड़ा, लेकिन आश्चर्य, दानव को गुस्सा से बेजान होकर गिरते ही विनाशकारी मानव के जिस्म सब अपने आप ही हवा में उड़ने लगा, और उड़ते हुए विनाशकारी मानव का सब उस पर्वत के पीछे गायब हो गया जहाँ से आए थे। लेकिन अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? वापस लौटाओ जादुई डंडे, उसका पीछा तुम नहीं हम करेंगे। ताऊजी की आवाज़ अपने कानों में सुनी। धत तेरी की, मेरे स्वामी बुला रहे हैं, वरना उनका पता लगा कर ही लौटता। और पलक झपकते ही जादुई डंडा बनकर पुनः ताऊजी के हाथ में आ गया। क्या आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ताऊजी? मैं क्षण भर में अपने आप को उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा देता। वाह, बहुत खूब। कल जब तुम भोजन कर रहा हूँ तो कहने लगोगी आप क्यों कष्ट कर रहे हो ताऊजी? लो, मैं कर देता हूँ आपका भोजन। नहीं, यह मेरा मतलब नहीं था। और 2.5 घंटे पश्चात जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचे तो बुरी तरह थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन वह ताऊजी ने ढलान से उतरने का हौसला बाकी था और उस पर ऊपर जाना चाहते थे। अब कुछ मिनट विश्राम के उपरांत ढलान पर उतरेंगे, ठीक है? और फिर चट्टान ढलान की ओर एक गुब्बारा हवा में उठता नजर आया, और अंधकार के कारण ताऊजी गुब्बारे को देख न सके। फलस्वरूप गुब्बारा ताऊजी और रुमझुम के सिर पर पहुंचा और अगले ही क्षण फट गया। फटते ही उसमें से तीव्र गंध युक्त गैस निकली।